व्हाट्सअप गाइस, फैक्ट भाई के चैनल से आप लोगों के लिए एक और मजेदार वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है टीवी एक्टर्स जिनके सामने बॉलीवुड एक्टर भी गरीब। ओ भाई साहब, मतलब टीवी एक्टर हैं जो टीवी सीरियल्स में इन सब में आते हैं और जो उन वो बॉलीवुड वालों से भी अमीर है भाई साहब। हो सकते हैं, हो सकता है भाई। देख रहे हो जैसे कि ये मेरे से ज्यादा अमीर है, इसके बैंक में मेरे से ज्यादा पैसे हैं। मेरे पास है 1.5 लाख रुपए, इसके पास है 2.5 लाख रुपए। मजाक कर भैया, मेरे तो पैसे ना बच्चे सारे इसी के अकाउंट में है। करें शुरू? और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आपका फेवरेट टीवी एक्टर कौन है जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि एक टाइम पर हर घर के टीवी स्क्रीन पर छाए रहने वाले राम कपूर बस एक सिंगल एपिसोड के पूरे 1,25,000 ले लेते थे। लेकिन इतना मोटा रकम चार्ज करने के बावजूद ये महाशय महीने का सिर्फ 15 दिन सेट पर नजर आते थे और बाकी के दिन शो वालों को बॉडी डबल से काम चलाना पड़ता था। पर ये अकेले ऐसे स्टार नहीं है जो बॉलीवुड स्टार्स को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि हिना खान, जिन्हें इंडियन ऑडियंस आज भी अक्षरा के नाम से जानती है, वो इंडियन टीवी इंडस्ट्री में ऐसा नाम बना चुकी हैं कि आज ये मोहतरमा बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स जैसे राजकुमार राव से भी ज्यादा पैसे घर ले जाती हैं। अरे सच्ची, अब हिना के पे चेक में एग्जैक्टली कितने जीरो लगते हैं वो जानने से पहले क्या आपको आइडिया था कि कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा एक समय में पीसीओ बूथ में काम किया करते थे, लेकिन वही स्ट्रगलिंग लड़का आज पूरे 245 करोड़ का मालिक है। और इन्हीं की तरह आज हम कई और स्टार्स की कहानियां जानेंगे इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल टीवी एक्टर्स हु आर रिचर देन बॉलीवुड एक्टर्स। नंबर 1, हिना खान। टीवी इंडस्ट्री की फेवरेट बहू अक्षरा उर्फ हिना खान सिर्फ 2019 की थर्ड सेक्सिएस्ट एक्ट्रेस ही नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री की टॉप पेड एक्ट्रेस में से एक भी थी। क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है ऐसे देश भर की पसंदीदा बहुरानी बनी हिना एक एपिसोड में काम करने का 2 लाख से भी ज्यादा चार्ज करती हैं, जिस हिसाब से इन मोहतरमा का पे चेक बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव से भी ज्यादा का बनता है। क्योंकि राजकुमार ने अपनी मूवी शाहिद के लिए बस 20 लाख लिए थे, पर हिना के अचीवमेंट्स में सिर्फ अक्षरा जैसे पतिव्रता और शरीफ रोल्स ही नहीं बल्कि कसौटी जिंदगी की 2 के कोमलिका जैसे वैम कैरेक्टर भी शामिल होते हैं। वैम क्या? जिसके लिए लोगों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को काफी पसंद किया था और उन्हें इसी रोल की वजह से कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यही नहीं, बल्कि जब हिना को बिग बॉस सीजन 11 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था तब वो इंस्टेंटली फैन फेवरेट बन गई थी और एंड में फर्स्ट रनर अप भी बनी थी, जिस जीत ने उनके फेम को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। और टीवी के स्क्रीन से शिफ्ट होकर हिना ने बड़े पर्दे पर भी अपने एक्टिंग स्किल दर्शाए थे, जहाँ उन्होंने अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू हैग मूवी से किया था। लेकिन हिना की आमदनी में सिर्फ एक्टिंग अकेला सोर्स नहीं है, बल्कि ये एडवर्टीजमेंट से भी अच्छा खासा कमा लेती हैं, क्योंकि ये बस एक ऐड करने का पूरा 1 करोड़ फी चार्ज करती हैं। और इस हिसाब से अगर 2021 में हिना के नेटवर्थ पर नजर घुमाई जाए तो वो बढ़ बढ़ के पूरे 53 करोड़ तक पहुंच चुकी है। नंबर 2, मिशाल रहेजा। पिछले 15 सालों से हर घर के टीवी स्क्रीन पर अपने टैलेंट की बरसात करने वाले मिशाल रहेजा एक एपिसोड शूट करने का लगभग 1.6 लाख से 2 लाख तक ले लेते हैं। और पिछले 15 सालों में इन्हें अगर कोई किसी रोल के लिए सबसे ज्यादा पहचानता है तो वो होगा लागी तुझसे लगन के दत्ता भाऊ। जिस दमदार रोल में अपने स्किल शोकेस करने के बाद इन्होंने न सिर्फ लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई थी, बल्कि उस समय में उन्हें हिंदी टीवी फिक्शन एक्टर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा पे भी किया जाता था, जिसके चलते मिशेल ने टीवी स्क्रीन पर कई दूसरे शोज जैसे मानो या न मानो, कुमकुम भाग्य और इश्क का रंग सफेद में भी अपना जलवा दिखाया था। और इन सब के अलावा हाल ही में मिशेल के फैंस को उनकी एक्टिंग अमेज़न प्राइम वीडियो के शो मुंबई डायरीज 2611 में देखने को मिला था। नंबर 3, अंकिता लोखंडे। क्या आप जानते थे कि छोटे पर्दे की जानी मानी हस्ती अंकिता लोखंडे सिल्वर स्क्रीन की स्वीट हार्ट सारा अली खान से कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेती हैं? है ना हैरानी की बात। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जहां एक तरफ बॉलीवुड की न्यू कमर सारा एक पूरे 2-2.5 घंटे की मूवी के लिए सिर्फ 50 से 60 लाख घर ले जाती हैं, वहीं अंकिता बस एक एपिसोड में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के लिए पूरे 1.5 लाख तक चार्ज कर लेती हैं। और अंकिता की इस पॉपुलैरिटी की शुरुआत हुई थी आज से 12 साल पहले, जब इन्हें एकता कपूर के सुपरहिट शो पवित्र रिश्ता में अर्चना के रूप में लोगों के सामने आने का मौका मिला था, जिसके चलते अंकिता से ज्यादा इंडिया की जनता इन्हें अर्चना के नाम से जानने लगी थी। पर अर्चना को सिर्फ लोगों ने पसंद ही नहीं किया था, बल्कि लोगों ने उन्हें इतना ज्यादा मशहूर बना दिया था कि उनके कुल 7 अवार्ड्स में से 4 तो बेस्ट एक्ट्रेस के ही थे। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बस अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि 2018 तक अंकिता पर एपिसोड
80,000 चार्ज करके टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल होती थी। पर इस सब पे स्टॉप तब लगा जब 2019 में अंकिता अर्चना को पीछे छोड़कर मणिकर्णिका में झलकरी बाई का रोल निभाकर मूवी में अपना लक आजमाने का तय किया, जिसके बाद उन्होंने बागी 3 में भी काम किया। और ये सारे एक्सपीरियंस के बाद आखिर में जाकर अंकिता के करियर ने फुल सर्किल लिया, क्योंकि जिस शो से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था आज वो उसी के रीबूट में दिखाई देती हैं। नंबर 4, सुनील ग्रोवर। हमारी लिस्ट के अगली पेशकश हैं सुनील ग्रोवर, जो गुत्थी के कैरेक्टर से पूरे देश को हंसाते हैं। पर यही वर्सटाइल एक्टर एक टाइम पर सिर्फ 500 रुपए कमा के गुजारा करते थे। वो आज सेकंड मोस्ट पेड इंडियन एक्टर बन चुके हैं। अब पूरी दुनिया तो सुनील को गुत्थी की वजह से जानने लगी थी, लेकिन असल में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में गुत्थी के आने से बरसों पहले 1995 में कदम रखा था। पर उस समय में ये ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स और बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह ही दिखाई देते थे, जिससे ना ही कुछ खास फेम मिला था और ना ही पैसा। इसीलिए उन्हें एक रेडियो शो में जब काम करने का मौका मिला तब उन्होंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक छोटा सा रेडियो शो हंसी के फुहारे इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि देश भर में लोग उन्हें जानने लगेंगे। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते उन्हें कपिल के शो में गुत्थी के किरदार का ऑफर मिला, जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। क्योंकि न ही सिर्फ जनता ने इनके किरदार को पसंद किया, बल्कि बड़े बड़े स्टार्स तक ने इन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते अक्षय कुमार की मूवी गब्बर इज बैक में भी काम करने का मौका मिला था। और उनके लिए यही फेम इतना ज्यादा फायदेमंद रहा कि आज सुनील किसी भी शो के एक एपिसोड में काम करने का कुछ 10 से 12 लाख चार्ज कर लेते हैं। नंबर 5, करण पटेल। अब बारी आती है एकता कपूर के फेमस शो ये है मोहब्बतें की जान करण पटेल की, जो बस एक एपिसोड में आने के लिए प्रोड्यूसर से पूरे 1,20,000 तक ले लेते हैं। अब वैसे तो करण ने अपने रमन कुमार भल्ला के कैरेक्टर से देश भर की मम्मियों के दिल में जगह बना ली थी, पर इनके लिए रमन कोई पहला किरदार नहीं था, क्योंकि करण ने टीवी इंडस्ट्री में सालों पहले 2005 में अपने कदम रख दिए थे। और रमन भल्ला बनने से पहले ये लोगों के दिलों पर रॉबी सबरवाल के रोल से राज कर रहे थे, जिसने इन्हें उतनी ही पॉपुलैरिटी दी थी जितनी रमन बनने पर मिली थी। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते करण को चैनल वी के पॉपुलर शो गुमराह के 5वें सीजन को होस्ट करने का मौका मिला था, जिसको ऑडियंस ने एज यूजुअल उतना ही प्यार दिया था। पर सिर्फ एक्टिंग और होस्टिंग ही नहीं, बल्कि करण के रोल्स की लिस्ट में नच बलिए में कमर थिरकाने से लेकर खतरों के खिलाड़ी में रनर अप बनने तक सब शामिल होता है। लेकिन फिर भी इतने अलग अलग रोल्स के बावजूद आज भी करण को जनता रमन के नाम से ही जानती है, जिसने उन्हें इन टोटल 12 अवार्ड्स भी जितवाए हैं। नंबर 6, कपिल शर्मा। अब आखिर में बारी आती है उनकी, जो एक टाइम में बस 1500 महीने की कमाई से अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज वही इंसान बस एक दिन का 50 लाख कमा लेता है। और ये रैग्स टू रिचेस की कहानी है इंडियन टीवी के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की, जो आज पूरे देश को पेट पकड़ पकड़ कर हंसने पर मजबूर करते हैं। उनकी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडियन टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर को बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने घर का पूरा बोझ उठाना पड़ा था। जहां अपने पिता के इलाज के लिए कपिल को पीसीओ बूथ से लेकर कपड़े के मिल तक में काम करना पड़ा था, जिसके लिए उन्हें बस 1,500 से 2,000 तक मिलते थे। लेकिन इतने सारे स्ट्रगल और कष्ट से गुजरने के बावजूद कपिल ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में पहुंच गए, जहां उनकी जिंदगी में एक्टिंग और थिएटर ने एंट्री मारी। और थिएटर का मंच ही वो लिंक था जिसने कपिल को कॉमेडी की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने 2007 में इंडियन लाफ्टर चैलेंज पर अपना लक आजमाया। और सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं हुए, बल्कि उस सीजन के विजेता भी बने और पूरे 10 लाख का प्राइज मनी घर ले गए। जिसके बाद इनके करियर ने फुल स्पीड में उड़ान भर ली, जहां एक के बाद एक इनकी सफलता की लिस्ट बढ़ते बढ़ते इतनी हो चुकी है कि इनका नेटवर्थ पूरे 245 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी इन सब छोटे पर्दे के स्टार्स की आमदनी देखकर एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में चाहे बॉलीवुड का अलग ही स्टेटस क्यों ना हो, पर जब बात पॉपुलैरिटी की आती है तब घर घर में इन टीवी एक्टर्स का नाम ज्यादा सुनाई देता है। और शायद यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये टीवी एक्टर्स हमारे बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा पैसा घर ले जाते हैं। तो इन सब एक्टर्स की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है, कौन सा अभिनेता वाकई में उसके नाम और शोहरत के लायक है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर ये बहुत बढ़िया वीडियो, एक और मजेदार फैक्ट्स थे इसके अंदर फैक्ट भाई के चैनल से। भाई सच में बहुत मजेदार वीडियो पता है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है जैसे कि मूवी है,
मैं ये नहीं कह रही, मतलब 2 से ढाई घंटे, ज्यादा से 3 घंटे की मूवी है, उसके बाद खत्म, तो लोग उतनी देर तक करने। लेकिन जो टीवी एक्टर्स होते हैं उनका एक डेली का टाइम होता है, पार्ट ऑफ ठीक लाइफ है? बन जाते हैं वो बन जाते हैं पार्ट ऑफ लाइफ। चाहे आपके घर में बच्चा हो, चाहे मम्मी हो, या चाहे वो क्या करते हैं शाम को, क्योंकि देखा होगा जो डेली के सीरियल्स हो, डेली सोप्स होते हैं, अच्छा इस टाइम ये मतलब पूरी आज उस शो में ये होने वाला है, पवित्र तो लोग क्या सोचते हैं उसको एज अ पार्ट ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर बन जाते हैं कि ये वैम्प है, इससे बच के अंदर यार जब वो चाटा मारती है साले उसके उल्टा देना चाहिए था। लोग बोलते भी यार कितनी गंदी है यार ऐसे, तो उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल जुड़ जाते हैं उससे, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है। रही बात कपिल शर्मा की, कपिल शर्मा से तो मुझे लगता है हर एज ग्रुप का बंदा जुड़ा हुआ है, बच्चे से लेके बूढ़े तक भी, इंस्पिरेशन भी है और मतलब स्ट्रेस बस्टर भी है हर तरीके से। मतलब उन्होंने जो आज हासिल किया ना, देखो वो क्या होता है, किस्मत होती है नो डाउट, लेकिन वो किस्मत को आपको बनानी पड़ती है, और वो तब बनती है, नहीं तो देखो ना, नहीं तो अगर चाहते तो वो सिर्फ मिल में ही काम करते रहते फैक्ट्री में। नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं आगे बढ़ना है, कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करके थिएटर करके फिर वो लक आजमाया उस शो में। पता नहीं था कभी कितने, नहीं उस टाइम पे कितने लोग आए थे, सुनील पाल थे, एक वो थे ना, वो सुनील पाल थे, बहुत सारे थे। लेकिन आज कपिल शर्मा सबसे ज्यादा नाम क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं, हार नहीं मानी कभी, और जो दिल में उतरने वाली बात होती है कई लोगों की, वो भाई साहब वो वाली बात होती है। और जो कॉमेडी टाइमिंग नेक्स्ट लेवल है। और हर मतलब अगर इनमें जज करने की तो हम कौन ही होते, हमारे तो हैसियत नहीं है पहली बात तो किसी को जज करने की। लेकिन हर एक आज उस मुकाम पे पहुंचे अपने दम पे, अपनी मेहनत से, ये चीज तो कहनी पड़ेगी यार। और ये वीडियो सच में मोटिवेशनल थी कि एक इंसान पर डे कैसे कमा सकता है कि मेहनत कर रहे हैं। आपको बॉलीवुड या उसमें जाना है, लोगों को पसंद आना चाहिए। और एक और चीज, कई लोग कहते हैं ना कि हमें हीरो बनना, हमें एक्टिंग करनी है या ये करना है, मुंबई जाके एक्टर बनेंगे, तो लोग चिढ़ाते हैं शक्ल नहीं, शक्ल मैटर नहीं करती है। एक्टिंग और टैलेंट, एक्टिंग इज नॉट इक्वल टू शक्ल। एक्टिंग आपका एक्ट होता है, शक्ल से मतलब नहीं है। अच्छे खासे लोग दिखने वाले, उनसे एक्टिंग नहीं हो पाती है। हाँ, मतलब इतने सीनियर एक्टर भी हैं, ठीक है, ये थोड़े वो इतने जैसे मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो एज्ड हैं, नहीं, मेरा कहने का मतलब लोगों को लगता है अगर बहुत अच्छी शक्ल दे दी है तो आप एक्टिंग नहीं। सुंदर मतलब हैंडसम लड़के भी हैं और सुंदर लड़कियां भी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उनको जाते पिक्चर देंगे। भैया एक्टिंग जज करते हैं पिक्चर में, अगर है करोगे तो कौन लेगा तुम्हें, मतलब नहीं। मैं तो वही बता रहा हूँ, एक्टर बनने का मतलब होता है आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, और वो बहुत मुश्किल होता है कैमरा पे लोगों तक अपने आप की एक कैरेक्टर प्ले करके अपने आप को दिखाना। बड़े मजेदार वीडियो थी, आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।